हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं कोगुलेशन, प्रिपरेशन, आपकी प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन। आज का जो अपना वीडियो है बेसिकली जो कोलाइड विलयन है उनका किस तरह से स्कंदन होता है या फिर कहते उनके द्वारा है उनका जो अवक्षेपित है या कहते जो अवक्षेप का निर्माण है वो किस तरह से किया जाता है, अपन उसके बारे में है आज अपना वीडियो है उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं। देखिए, अगर अपन बेसिकली अगर थोड़ा बहुत अगर पहले से अपने देखा होगा कि अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी कि भी कोलाइड है उनमें क्या है अवक्षेपण की क्षमता पाई जाती है। अवक्षेपण है बहुत सारी प्रक्रियाओं के द्वारा जो है आपके संपन्न कराया जा सकता है। जैसे अपन एक विधि देखी आपके बताया था कि जब आपके कोलाइड के अंदर आपका क्या मिलाया जाता हो, विद्युत अपघट्य मिलाया जाता हो, तो उसकी वजह से उसमें क्या हो जाता है अवक्षेपण है हो जाता है। इसके अलावा अपन ने बात की कि अगर कोई आपके आयनों का सॉल्यूशन कह दें या फिर कह दें कि भी कोई दूसरा कोलाइड ऐसा हो जो उसके साथ अभिक्रिया करके क्या बना देता हो, आपके कोलाइड का क्या कर देता हो अवक्षेप कर देता हो, तो इस प्रोसेस के द्वारा भी क्या किया जा सकता है, आपके जो कोलाइड है उसको अवक्षेपित किया जा सकता है, उसको प्रेसिपिटेट आपके किया जा सकता है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो बात की गई है कि भाई कोई भी जो अपन बात करें कि किसी विधि द्वारा अपन क्या करें, जो कोलाइड या कण है उसमें अपन क्या करें विद्युत आवेश है पहले तो उसको क्या कर दे उदासीन कर दे। कि अपन ने क्या कहा कि भाई यहाँ पर अपन कोई कोलाइड लेते हैं, ठीक है, कोलाइड कणों का क्या ले लिया विलय ले लिया। अब यहाँ पर बताया कि भाई इसमें आपको है बहुत सारे जो है आपके कण दिखाई देंगे, भाई जो आपस में क्या कर रहे हैं अभिक्रिया कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, इनको क्या किया जाता है विद्युत आवेश उदासीन किया जाता है। उदासीन करेंगे तो यहाँ पर क्या बताया गया, जैसे इसको उदासीन किया जाता है यहाँ पर जो आवेश है वो इस कोलाइड के अंदर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। मतलब यहाँ पर किसी तरह का आयनों में जो प्रतिकर्षण कह दे वो नहीं पाया जाता। अब क्या होगा कि धीरे धीरे ये कोलाइड कण है वो एक दूसरे के क्या आएंगे नजदीक आएंगे। मतलब अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मान लो मैंने ये कोई पात्र लिया है और इसमें मैंने जो है आपका कोलाइड हो रखा है कोई, ठीक है, इस कोलाइड को मैं क्या कर रहा हूं, मैंने विद्युत उदासीन कर दिया, ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया विद्युत उदासीन कर दिया। मतलब ऐसा कोई माध्यम लगवा दिया कि जिसके द्वारा क्या है कि यहाँ पर जो है जो आवेश यहाँ पर उपस्थित था पूर्ण रूप से क्या हो जाए उदासीन हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे उदासीन होगा यहाँ पर ये जो कण है जिसमें आपके अलग अलग अपन कहते हैं आयन उपस्थित है, ये कण क्या करेंगे जो है उदासीन होने के फलस्वरूप एक दूसरे से निकट आएंगे। निकट आने के फलस्वरूप ये धीरे धीरे क्या है आपस में जुड़ते रहेंगे और जुड़ने के फलस्वरूप ये क्या करते हैं, ये बड़े अणु का निर्माण कर देते हैं। संयुक्त होकर क्या करेंगे बड़ा अणु है वो बना देते हैं। जैसे ही इसमें बड़े अणु का निर्माण होता है ये धीरे धीरे क्या होने लग जाता है अवक्षेपित होने लग जाता है। यहाँ पर ये क्या हो जाता है भाई ये धीरे धीरे अवक्षेपित होना स्टार्ट हो जाता है और अवक्षेपित होकर ये क्या करता है अपना इतना बड़े साइज के अणु का निर्माण कर देता है जो क्या है आपके निलंबक के समान होता है। अब यहाँ पर अगर आपने पहले पढ़ रखा है थोड़ा बहुत तो अपन ने निलंबक है कोलाइड है और आपके जो वास्तविक विलयन है इनसे रिलेटेड एक अपना प्रीवियस जो वीडियो था उसमें अपन ने इन सब के बारे में पहले बात कर चुके हैं। तो निलंबक की अगर बात करें तो निलंबक क्या है आपके जो है सामान्यतः जो बड़े आकार के अणु हैं उसके लगभग है इसमें आपको देखने मतलब ये कोलाइड से थोड़े बड़े आकार के होते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या कहेंगे इन पर क्या लगाया जाता है भाई निलंबकों में गुरुत्वाकर्षण लगता है। तो क्या बताया गया गुरुत्वाकर्षण के फलस्वरूप ये जो कण है ये कण क्या होंगे धीरे धीरे
पेंदे पर आकर जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब यहाँ पर जो है अवक्षेप के रूप में नीचे आ जाते हैं और आपका जो कोलाइड है ये क्या हो जाता है, अवक्षेपित होकर स्कंदन है कर देता है। मतलब यहाँ पर ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, स्कंदन कहलाती है। और अपन यहाँ पर बात करें जो प्राप्त अवक्षेप है वो स्कंदक पदार्थ कहलाता है। मतलब यहाँ पर अपन ने ये चीज देखी कि यहाँ पर जो अवक्षेप बन रहा है, अब यहाँ पर ये जो है इस पर गुरुत्वाकर्षण लगता है, इसीलिए पेंदे पर जमा हो जाता है। अब यहाँ पर साधारणतः अगर अपन यहाँ पर बात करें कि आयने हैं संयुक्त हुए, संयुक्त होने के फलस्वरूप गुरुत्वाकर्षण के कारण सतह पर आ गए और सतह पर आकर क्या करते हैं, अवक्षेपित होते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है जो है सामान्यतः स्कंदन के नाम से जानी जाती है कि पदार्थ का अवक्षेपित होना। सामान्यतः अगर कोई वैद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तब उसके रूप आपके मुख्य रूप से तो वही संपन्न होती है स्कंदन के द्वारा कि अपन ने ये विलयन कोलाइड का विलयन है, कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाया और ये अवक्षेपित हो गया। ये तो मेन तो स्कंदन की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर आपको जो ध्यान में रखना है कि विद्युत आवेशित किया है कि अपन ने इसमें उदासीन पूरे अणु को कर दिया है कोलाइड के अंदर, तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है इसको अवक्षेपण कह सकते हैं। ये प्रोसेस कैसा है, अवक्षेपण कहलाता है। क्योंकि यहाँ पर अपन कोलाइड जो कण है उनके जो विपरीत आवेशित कण है उनको क्या कर लेता है, आपका जो कोलाइड है उसको अवक्षेपित कर लेता है। उसके उदासीन होने से क्या है कि वो पदार्थ धीरे धीरे अवक्षेपित हो। मतलब यहाँ पर ये चीज समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो आवेशित भाग था इसको आवेश उदासीन कर दिया और उदासीन होने के फलस्वरूप जो कण है वो धीरे धीरे आपकी जो है अवशोषित होने लगते हैं और अवक्षेप का निर्माण कर देते हैं। यहाँ पर अगर अपन बात करें उदाहरण के लिए, तो उदाहरण दे रखा है आपकी जो है आर्सेनिक सल्फाइड। किसका दे रखा है, आर्सेनिक सल्फाइड। अब देखिए यहाँ पर बात करें आर्सेनिक सल्फाइड। आर्सेनिक सल्फाइड है उसका जो कोलाइडी विलयन है उसमें अगर अपन क्या करते हैं, थोड़ी ही मात्रा में अगर क्या मिलाते हैं, बेरियम क्लोराइड BaCl2। तो जैसे ही मिलाते हैं, मिलाने के फलस्वरूप कुछ ही समय के अंदर क्या हो जाता है, ये जो आपका आर्सेनिक सल्फाइड है अवक्षेपित हो जाता है। क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। और आर्सेनिक सल्फाइड का जो कोलाइडी विलयन बनाया जाता है इसमें जो कण है वो आपके ऋणावेशित होते हैं, जो कि विद्युत प्रतिकर्षण के कारण कह दें या फिर कह दें प्रतिकर्षण के कारण क्या है, ये अलग अलग रहते हैं। और BCl2 जैसे ही अपन इसमें मिलाते हैं, ठीक है, आर्सेनिक सल्फाइड के जो ऋणावेशित कण है वो क्या करते हैं, जो Ba+2 है इनके आयनों को क्या करेंगे, अपनी ओर आकर्षित करेंगे और आकर्षित करने के फलस्वरूप क्या करेंगे, आपके अवक्षेप है उसका निर्माण कर देते हैं और उन आयनों को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, भी आर्सेनिक सल्फाइड ऋणावेशित है और ये आपका क्या है, धनावेशित है। तो ये क्या करेगा, इसको अवक्षेपित अपनी ओर आकर्षित करेगा और क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है कि ये जो पूरा मीडियम है, माध्यम है, क्या हो जाता है, विद्युत उदासीन हो जाता है। यहाँ का पूरा माध्यम कैसा हो गया, विद्युत उदासीन हो जाता है। और यहाँ पर जो अवक्षेपित भाग होता है वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या है, जो है अपने आसपास के अणुओं के साथ संयुक्त होकर पेंदे पर जमा होना स्टार्ट हो, मतलब पेंदे के रूप में या कहते हैं पेंदे पर अवक्षेप के रूप में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। और यहाँ पर अगर अपन बात करें कि ये जो चीज संपन्न हुई है उसमें अपन ने यहाँ पर कैसा लिया है, जो आर्सेनिक सल्फाइड है वो कैसा है, एक ऋण आवेशित कोलाइड है। अब इसी तरह से बात करते हैं आपके एक और कोलाइड जो है आपका धन आवेशित। इसके लिए आपने एक कोलाइड दे रखा है किसका, आयरन हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, आयरन ट्राइऑक्साइड है। अब यहां पर देखिए क्या देखने को मिलेगा कि ये जो आपका धन आवेशित
विलेन है ये सामान्यतः आपका अगर बात करें क्लोराइड, सल्फेट, इन आयनों में इनके द्वारा क्या किया जाता है, इसका क्या कर दिया जाता है, स्कंदन कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर ऋणावेशित आपका कोलाइड था और धनावेशित द्वारा क्या किया जा रहा है, इसका स्कंदन किया जा रहा है। यहाँ पर आपका धनावेशित कोलाइड है और ऋणायनों के द्वारा क्या किया जा रहा है, आपके स्कंदित किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर दोनों ही तरह से अगर बात करें तो जो है विद्युत उदासीन होने के बाद आपका अवक्षेप का निर्माण होगा। यहाँ पे भी अवक्षेप का निर्माण होगा, यहाँ पर भी अवक्षेप का निर्माण किया जाएगा। सामान्यतः अगर यहाँ पर बात करें तो किसी विद्युत अपघट्य के द्वारा किसी कोलाइड के अंदर अगर विलेन के अंदर अपन बात करें तो उसका स्कंदन जो किया जा रहा है वो उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि भाई विद्युत अपघट्य आपका किस तरह का लिया गया है। कि विद्युत अपघट्य है वो ये बताता है कि भाई आपका जो बना हुआ आपका विलेन है वो स्कंदित कितना होगा, कितनी मात्रा का होगा, आपके किस तरह से इसमें जो है आयनों का स्कंदन या विद्युत उदासीन संभव है। अब सुनना है, ये तो अपन ने कोलाइड के लिए बात की, अब किस तरह के कोलाइड है उसके बारे में समझना है। तो यहाँ पर एक कोलाइड दिया गया है दर्वस्नेही कोलाइड। देखिए ये आपका दर विरोधी कोलाइड है, ये भी दर विरोधी कोलाइड है, ये ध्यान रखना है। अब दर्वस्नेही कोलाइड का स्कंदन सुनते हैं। यहाँ पर अगर विद्युत अपघट्य की मात्रा पर क्या मिला दें, अगर आपने दर्वस्नेही दर विरोधी में अगर अंतर आपने प्रीवियस वीडियो में देखा है तब आपको ये चीज अच्छे से समझ में आएगी कि दर्वस्नेही जो कोलाइड है उनमें विद्युत अपघट्य की मात्रा है अगर क्या करते हैं अपन बहुत ज्यादा मात्रा में मिलाते हैं तब यहाँ पर इसका क्या होता है, अवक्षेपण होता है। मतलब तभी ये क्या होगा, अवक्षेपित होगा। जबकि जो आपका दर विरोधी कोलाइड है उसमें अगर अपन अल्प मात्रा में भी अगर आपका मिलाते हैं विद्युत अपघट्य तो उसके द्वारा स्कंदन आसानी से हो जाता है। स्कंदन के लिए अगर बात करें तो ये आवश्यक है कि विद्युत अपघट्य विलेन है वो मिलाया ही जाए। कि मतलब विद्युत अपघट्य अगर अपन मिलाते हैं तब भी स्कंदन होगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि दो अलग अलग आपके अगर कोलाइड लें और कोलाइड लेकर उनको मिक्स करते हैं तब भी उनके द्वारा क्या किया जा सकता है, अवक्षेपण किया जा सकता है। आपका मीन ये समझ सकते हैं आप इसमें कि जैसे मान लो आपने दर्वस्नेही या दर विरोधी कोलाइड लिया, उसमें विद्युत अपघट्य मिला। अब ये बात अलग है कि अपन एक में कम मिलाना है और एक में बहुत ज्यादा मात्रा में। जैसे इसके लिए बात करें तो बहुत ज्यादा मिलाना पड़ेगा जो दर्वस्नेही है, क्योंकि अवक्षेपण सामान्यतः आपके आसानी से संभव नहीं है। तो अपन ने क्या कहा कि भाई विद्युत अपघट्य है मिलाएंगे उसके द्वारा अवक्षेपण हो रहा है, तो इसके अलावा भी जो स्कंदन है जो अवक्षेपण है वो किया जा सकता है। उसके लिए क्या होता है कि दो अलग अलग कोलाइड लिए और कोलाइड लेकर उनको मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद अपन क्या कह सकते हैं कि उनके द्वारा क्या कर दिया जाता है, अवक्षेप का निर्माण कर दिया जाता है। अब यहाँ पर आपको ये चीज समझनी है कि ये अवक्षेप किस तरह से संभव है। जैसे आपका अगर नाम बताए तो जैसे आर्सेनिक सल्फाइड और आपका आयरन हाइड्रोक्साइड, अगर इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो स्कंदन हो जाता है। तो यहाँ पर एक बेस्ट उदाहरण है, अगर आप पूरा वीडियो समझते हैं तो पूरे वीडियो के अंदर अगर आपको ये दोनों उदाहरण याद हैं तब भी आप बता सकते हैं कि कोई भी कोलाइड है वो भी क्या कर सकता है, आपस में मिलकर स्कंदन कर सकता है। तो यहाँ पर उदाहरण की अपन बात करें, आर्सेनिक सल्फाइड, ये हो गया आपका आर्सेनिक सल्फाइड प्लस ये आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड कर दिया। इन दोनों को क्या करते हैं, अगर मिक्स करते हैं तो इसमें ये क्या कर देता है, आपका कोंगुलेशन कर देता है।
या कह दें प्रेसिपिटेशन, मतलब अवक्षेप का निर्माण कर देता है। तो ये जो है मुख्य प्रोसेस होती है आपके किसी कोलाइड के अंदर जो है आपके स्कंदन या अवक्षेपण। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके अवक्षेप निर्माण से रिलेटेड, स्कंदन से रिलेटेड जो आपका कोलाइड का आज का अपना वीडियो। आई होप यू आज का अपना वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके नोट्स बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।